प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन का दौर शुरू है। हालात ये हैं कि अब चाहे सरकारी कर्मचारी की बात कर ले युवा बेरोजगारों की, महिलाओं की, सभी धरने आंदोलन में प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ उन अभ्यर्थियों की है जो नर्सिंग ऑफिसर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे थे। इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। 1 साल भर का जो टेंडर था उसके तहत लगे थे, लेकिन अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। बावजूद इसके प्लेसमेंट एजेंसियों ने मनमर्जी करते रवैया अपनाते हुए इनको यहाँ सेवा से निकालने के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। इनकी ड्यूटी सवाई मानसिंह अस्पताल में और जेके लॉर्ड महिला कॉलेज में या अस्पताल में लगी हुई थी और नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ये कार्यरत थे। लगातार कोशिश की गई थी कि पूरी साल जो है टेंडर वो पूरा किया जाए, लेकिन इससे पहले ही इनको यहाँ से रवाना कर दिया गया, जिसका आक्रोश इनके चेहरों पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो SMS मेडिकल कॉलेज है उसके जस्ट सामने प्राचार्य का कॉलेज कक्षा है, सामने यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी है वो बैठ चुके हैं। मैं बात कर लेता हूँ क्या पूरा मामला है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन का। प्रदीप, यहाँ पे क्यों बैठे हो आप? क्या पूरे हम यहाँ पे बैठे हैं कि SMS मेडिकल कॉलेज के अधीन हॉस्पिटलों में SMS सहित जेके लोन और महिला हॉस्पिटलों में हमारे नर्सिंग ऑफिसर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत थे। इनका 1 वर्ष पूर्ण नहीं होने से पहले इनको 5 दिन या 10 दिन या 1 महीने की वजह से इनको वंचित किया जा रहा है, जिससे बोनस के हकदार नहीं हो रहे। एजेंसियों की मनमानियाँ हैं, जब चाहे जब इनको हटा दिया जाता है, जब चाहे जब लगा दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं एजेंसियों का कोई घोटाला मुझे नज़र आता है, क्योंकि पहले भी RUHS में ऐसा मामला हुआ था जहाँ पे 93 पैसे का मुद्दा बहुत बड़ा उठा था, लेकिन उस पर कोई जाँच कमेटी नहीं बैठी। तो मेरी मांग है, भजनलाल सरकार तो एक तरफ इनको नौकरी देने की बात करती है, चिकित्सा मंत्री महोदय इनका भविष्य देखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल महोदय अपने आप में क्या पता क्या अपने आप को चिकित्सा मंत्री समझते हैं कि जब चाहे जब ही लेटर निकाल देते हैं। चिकित्सा मंत्री भी निकाल सकता बिना परमिशन के, तो बिना नियमों के? मंत्री की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ये सब प्रिंसिपल महोदय की तरफ से आदेश है। अभी तक इनको न तो इनके लिए सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि इनकी सेवाएं निरंतर जारी, हमारे पास स्टाफ की कमी है और सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। परसों के दिन हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, प्रिंसिपल महोदय के नीचे के अधिकारियों से हमने मुलाकात करी, उन पर दबाव डाला, जब जाके तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है सरकार को, निर्देशक महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को। चिकित्सा मंत्री हमारे लिए पॉजिटिव है, हमेशा वो संविदा की बात करते हैं। अभी आप देखना बजट में भी भजनलाल सरकार संविदाओं के लिए बहुत अच्छा बजट लेके आ रही है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एजेंसियों का इनका कोई मेल मिलाप है। इन्हें 1-2 महीने के लिए इनको टेंडर खत्म किया जाता है, फिर रिन्यूअल कर दिया जाएगा, फिर इनका नए टेंडर निकाले जाएंगे नए सिरे से, फिर कर्मचारी लगाए जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? या तो इनको स्थायी किया जाए कि आप ले रहे हैं तो कम से कम इनको 1 साल तो रखेंगे। आरोप ये भी है कि अब जो प्लेसमेंट एजेंसियां नई टेंडर लेंगी वो वसूली भी करेंगे अभ्यर्थियों से। बिल्कुल है, मुझे तो लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी जो RUHS में 93 पैसे में टेंडर हुआ था, तो ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो 93 पैसे में कर्मचारी लगा लेगी और अपना घर का पालन पोषण कर लेगी। कुछ ना कुछ इसमें अगर जाँच बड़े लेवल पर जाँच हो, दैनिक भास्कर ने इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर जांच नहीं बैठी, कमेटी नहीं बैठी। इस पर जांच होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं एजेंसियों का घोटाला सबके सामने आता। अब क्या रणनीति रहने वाली है आखिर में? हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति, हमारी एक ही मांग है कि इनकी सेवाएं हैं वो 31 दिसंबर 2025 तक किया जाए, ताकि इनको 1 साल का बोनस मिल सके। और प्रिंसिपल महोदय अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लेते तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन ऐसे करने पड़ेंगे जैसे हमें मजबूर किया जा रहा है। हम टंकी पे भी चढ़ेंगे, हम दूसरे तरीके के भी धरना प्रदर्शन करेंगे और खून से भी हम सरकार को और प्रिंसिपल महोदय को लेटर लिख के देंगे। देखिए, धरना यहाँ पे लगातार जारी है, मतलब सुबह से ही जारी है। इनका जो मांग है वो ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक इनकी जो सेवा है उसको बहाली किया जाए, इनको तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया जाए। इनका जो बोनस अंक है उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसका खामियाजा ये भविष्य में भुगत सकते हैं। सरकारी नौकरी या फिर इसी डिपार्टमेंट में जाने से चूक सकते हैं। और भी मेरे साथ मौजूद है। नाम आपका? मेरा नाम रोशन लाल गुजर है, मैं सुपर स्पेशलिटी में अंडर कार्यरत हूँ। हमारा टेंडर 6 फरवरी 2024 को समाप्त होने वाला था, पर उससे पहले हमारे कल मैटर्न ऑफिस से एक आदेश आता है कि आपको हटा दिया गया है। वो वर्बली आदेश आया था, नहीं हमें कोई लिखित में कोई आदेश मिला है और हमारी सेवा समाप्ति कर दी गई है। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारी सेवा 2025 दिसंबर 2025 तक लगातार रखी जाए और हमें बोनस अंक का फ़ायदा मिल सके। हम 7,999 रुपये में सेवाएँ दे रहे हैं, जिससे हमारा घर का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा। उस वजह से सरकार से हमें आपको अभी कितनी सैलरी मिल रही है? 7,999 रुपये। तो क्या इसमें हो जाता आपको गुजारा? नहीं, हम हमारे बोनस अंक के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बोनस अंक का कुछ फ़ायदा मिल सके। उसके लिए हमें 30 दिसंबर 2025 तक सेवाएं निरंतर रखी जाए।
देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं जहाँ जहाँ जिस जिस धरने कवर किया हूँ सब में से 90% धरने चिकित्सा विभाग के आए हैं सामने। चिकित्सा विभाग हमेशा ही विवादों में रहा है। बात पिछले दिनों केसी सिंह OSD जो हैं गजेंद्र खींवसर के, उनके ट्रांसफर को लेकर जो विवाद हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, उसकी कर लें बात। चाहे शिफू में लगे 20,546 पदों पर जो 7 कैडर थे उनकी भर्तियों की कर लें, और तमाम जो कैडर हैं या फिर यूँ कहें तमाम जो भर्तियाँ हैं वो चिकित्सा विभाग से रिलेटेड रखती हैं, उनमें हमेशा गफला हुआ और उनमें धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और लगातार धरने प्रदर्शन हुए हैं। और हाल फिलहाल भी चिकित्सा विभाग का एक कैडर जो है, एक नर्सिंग ऑफिसर कैडर वापस धरने आंदोलन को ताड़ू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह कि जो बदलाव सरकार है वो कहाँ तक इन धरने को झेल पाएगी, या टेंशन बढ़ेगी, या फिर कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू सैनी है। कहाँ से पहुँचे हो आप? कहाँ से हो आप? मैं सुपर स्पेशलिस्ट में कार्यरत हूँ और वहाँ से हमें कल मना कर दिया गया था। हमारा जो भी है साल पूरा नहीं हो पाया है और उसके लिए भी हमें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या कह के मना किया गया? हमें साइन करने के लिए मना कर दिया गया है। ऐसे बोला है कि कल से आपको साइन नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? आपने पूछा नहीं? पूछा तो ऐसे बोले हमें ऊपर से आदेश दिए गए हैं। तो कोई रीज़न बताया आपको हटाने का? नहीं, कोई रीज़न नहीं है, कोई लिखित में कोई हमें दिया नहीं गया है और अचानक से रजिस्टर वगैरह हटा लिए गए वहाँ से। मैडम कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हाल फिलहाल यहाँ पे धरने पे बैठने को तैयार हैं, वो बैठे भी हैं, जिनको हटा दिया गया है इस सेवा से? सर ऐसे तो 700-800 के समथिंग हैं, पर अभी है ना हम जो अभी साइन करने से मना किया है, अभी 25 लोग हैं जिसमें हमें हटा दिया गया है वहाँ से और साइन नहीं करने दिए गए सुबह। तो अब क्या लगता है कि अब आपकी जो धरना दे रहे हो उसके माध्यम से पहुँचेगी मांग, होगी कुछ होगा कुछ? हमें तो प्रिंसिपल सर महोदय से यही उम्मीद है कि हमें कार्य मतलब रेगुलर किया जाए ताकि हमें ये भारी नुकसान से बच सके। भजनलाल सरकार दावे कर रही है कि रोजगार दिए जा रहे हैं और रोजगार जो लग चुके हैं वो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल आप इस रोजगार से बाहर हो चुके हो, क्या कहेंगे? चुके हैं। हमें तो यही कहेंगे कि सर हमें रेगुलर लगातार ड्यूटी पे कार्य करने का वो करें। ठीक है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तब लगातार कांग्रेस पर प्रहार करते हुए अपना विपक्ष जो है मजबूती से निभाया और उन्होंने रोजगार और विशेषकर महिला रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया था, जिसके बाद से प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार सत्ता में आई। लेकिन हालात उल्टे हैं, यहाँ पे ये माथा फोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए भजनलाल सरकार की कि लोग जो कहते हैं कि 25 सरकार है, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता नजर आ रहा है। ये तमाम जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हैं वो 7,800-900 कुछ रुपये में या 8,000 के लगभग एक सैलरी में काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो ये है बोनस अंक है वो मिल जाए फ्यूचर में और उनको इस सरकारी नौकरी में एक चांस मिले। लेकिन हालात ये हैं कि अब भजनलाल सरकार इनको भी धक्के मार के निकाल रही है और प्लेसमेंट एजेंसियां मनमर्जी करते हुए इनके जो हक है उनको डाका डाल रही है, इनको हटा रही है। उनका आरोप ये भी है कि अब नए सिरे से टेंडर जारी होंगे, नए सिरे से जो भर्ती होगी उन अभ्यर्थियों से पैसे वसूली की जाएगी। तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र गुजर है, मैं सुपर स्पेशलिटी में कार्यरत हूँ। जो हमारा टेंडर 6 तारीख को समाप्त हो रहा था उससे पहले 10 दिन पहले हमें हटा दिया गया और न कोई उनके पास आदेश है न कोई हमें कुछ दे रहे हैं हटाने के लिए, और हम 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं। जो अपने हम हमारे भविष्य को देखते हुए हम बोनस अंक के चक्कर में काम कर रहे हैं। ना कोई टेंडर के लिए ना कोई क्राइटेरिया ना कोई कुछ है, उसके लिए कुछ नहीं रखा जा रहा और हमें 10 दिन पहले हटा दिया गया, जो हम उनसे निराशाजनक शांति। अभी क्या आंदोलन की रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि आप धरने पर तो बैठ ही चुके हो? देखो जैसे प्रिंसिपल सर अभी मानते हैं नहीं मानते वो उनकी बात है, नहीं मानेंगे तो हम आगे आंदोलन की प्रक्रिया और बढ़ा देंगे। सर पूरा मामला क्या है? मामला ये है, ये प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू 25 पोस्टें ली थी सुपर स्पेशलिटी में, जबकि वहाँ स्टाफ की भारी कमी है और उसके बावजूद इन लोगों को हटा दिया गया। बहुत अल्प वेतन में 7,900 में काम कर रहे हैं बेचारे और इनको 1 साल भी नहीं हुआ, बोनस भी नहीं मिलने वाले है ना, ये कहीं के भी नहीं रहे। जब तक इनको वापस नहीं लिया जाता है, इनका टेंडर वापस नहीं होता है और इनको वापस नौकरी नहीं दी जाती है, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भजनलाल सरकार बनी है तब दावे कर रही है लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी डिमांड है कि इन लोगों को वापस रोजगार दिया जाए और इनको हटाया नहीं जाए, है ना। ये कहीं के नहीं रहे बेचारे, इतने क्वालिफाइड हैं, BSc MSc नर्सिंग है ये, और इनको बढ़िया अच्छा काम कर रहे थे लोग। 7, 8, 9, 10 महीने से यहाँ सुपर स्पेशलिटी में काम कर रहे थे। जब कोई स्टाफ नहीं था तब ये लोग मरीजों की सेवा कर रहे थे और अब जैसे ही टेंडर ख़त्म हुआ इनको हटा दिया गया, ये बहुत गलत है। तो अभी क्या आंदोलन की रणनीति रहेगी? धरने पर तो बैठ ही चुके हैं ये, जब तक इनको वापस नहीं लिया जाता है तब तक धरना चालू रहेगा हमारा। आगे आंदोलन उग्र हो सकता है? उग्र हो सकता है।
जिसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। जी, सरकार को लेकर यहाँ पे जो आक्रोश है अभ्यर्थियों में, क्योंकि ये बेरोजगार हुए हैं इसलिए आक्रोश वाजिब बनता है, लाजमी है कि जब बेरोजगार हो चुका है और जिसका रोजगार चिंता है वही जानता है कि एक समय की रोटी नहीं मिलना उसमें कितना भारी हो सकता है। क्या कहेंगे सर आप दोबारा? हम ये कहना चाहते हैं कि भजनलाल सरकार को चिकित्सा विभाग के हमारे आला अधिकारी द्वारा बदनाम किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग रोजगार देने का काम कर रहा है। ये आरोप ये कहते हैं कि हमारे ऊपर से आदेश है कि आपको उठाने के। ऊपर कौन, भगवान से आदेश? क्या पता, वे कहते ही हैं कि ऊपर से आदेश है। ये एक तरह से हमारे प्रिंसिपल महोदय, भजनलाल सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इनको हटाकर, और मैं माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री महोदय और प्रिंसिपल महोदय को भी चेतावनी देकर और निवेदन करता हूं कि इनको वापस लगाया जाए, इनकी सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। एक नई बात सामने आई है कि जो अधिकारी है यहाँ के मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। साफ साफ कहना है अभ्यर्थियों का कि भजनलाल सरकार जहाँ दावे कर रही है वो दावे सही हैं, रोजगार दे रही है, लेकिन ये बिना किसी आदेश के, बिना किसी क्राइटेरिया के इनको यहाँ से बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि छवि जो है मुख्यमंत्री प्रदेश से भजनलाल शर्मा की वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। क्या मैडम ये थोड़ा मास्क बता लीजिए, अच्छा बोल पाएंगे आप, बताएं। मैं SMS हॉस्पिटल एडवांस ICU फर्स्ट की स्टाफ हूँ। यहाँ हम 14 तारीख से रोज़ प्रिंसिपल सर और FNO मैम दोनों से हम हमेशा मिल रहे हैं और लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं। वो हमेशा हमें बोलते हैं हाँ आपका एक्सटेंशन हो रहा है पता नहीं। और FNO मैम आज हमेशा बोलते हैं आपको नहीं हटाया जाएगा, बट आज हम सब गए उनके पास गए तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ आ चुका है। तो आज सबको जैसे पता है कि आज राजमेश के अंडर वो निकली है वैकेंसी, तो फिर जब स्टाफ आ चुका है, आपके पास रिक्त पोस्ट नहीं है, तो फिर हमें क्यों मतलब वो वाली वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? यदि आपके पास रिक्त पोस्ट नहीं है तो वो वाली वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? सवाल है बिल्कुल, बोलते रहिए। और ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास परमानेंट स्टाफ आ गए, तो हमारा क्या? जैसे मेरी 8 तारीख की ज्वाइनिंग है, 6 तारीख को टेंडर खत्म हो रहा है, तो सर हम क्या करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू, इतना ही बोलना चाहूँगी। देखिए, पीड़ा जो है वो चेहरों में साफ नजर आ रही है। चाहे बात चाहे युवा महिला अभ्यर्थियों की कर ले, बात चाहे ये तमाम जो युवा मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इनका एक्सटेंशन जो है वो बढ़ाया जाए। संविदा कर्मियों की जो पोस्ट है उसको बढ़ाकर इनको स्थायी करने का काम करे सरकार, ना कि इनको हटाने का। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी के माध्यम से भजनलाल सरकार की नारेबाजी भी लगा रहे हैं। प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद, प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद, आरपी मीणा मुर्दाबाद। एक सवाल आपके पास दोबारा, आरपी मीणा कौन है? कौन आरपी मीणा? आरपी मीणा हमारे सुपर स्पेशलिटी के मेटन ऑफिस में अधिकारी हैं। उन्होंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने इनको आदेश दिया था कि आप साइन नहीं करोगे। तो एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कौन होता है? जब प्रिंसिपल बोर्ड बैठता है मेडिकल कॉलेज के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर एक MS बैठता है, फिर एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कैसे आदेश दे सकता है? उन्होंने या तो घर का, इसको अपना घर का अस्पताल समझ रखा है, जो जब चाहे जब भी आदेश दे देता है, मौखिक लिखित आदेश देता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। हम भजनलाल सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए कि मौखिक आदेश से दिया जाता है। अगर उनके पास पावर है तो आप लिखित में दो। मैं आरपी मीणा जी कहता हूँ आप लिखित में दो इनको, बिल्कुल, और तुरंत प्रभाव से आरपी मीणा को इस पद से हटाना चाहिए और नया अधिकारी, अच्छा अधिकारी बिठाना चाहिए जो काबिलियत है उस पद के लिए। देखिए, यहाँ पे मनोदशा उल्टी हो चुकी है, विडंबना कहें इसको, कि चिकित्सा विभाग जैसे ही सत्ता में आई सरकार तभी से लगातार विवादों में चल रहा है। बात चाहे ACS गाजी राठौड़ का UTB कार्मिकों को बेतुका बयान सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या? बात चाहे 4-5 दिन पहले OSD KC सिंह चिकित्सा विभाग के और एक कार्यकर्ता BJP का, उसके एक ऑडियो वायरल का ट्रांसफर को लेकर, और तमाम जो भर्तियों को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर बात में, चाहे सिफू के सामने लगे धरनों की कर लें, चाहे हाल फिलहाल धरना चल रहा है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, उसकी कर लें। विवादों में घिरी हुई सरकार का विवादों में गिरावट चिकित्सा मंत्रालय। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर को उठाया गया है वो किस प्रकार से रणनीति अपनाते हैं। इनका धरना जो है शुरू हो चुका है और इन धरने को क्या मायने हैं, क्या सरकार को ये धरना कहीं ना कहीं परेशान करेगा या सोचने में मजबूर करेगा, या फिर इनकी जो आदेश दिए गए उठाने गए वो वापस लिए जाएंगे, ये समय बताएगा और देखने वाली बात होगी। सोई कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।